राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बुद्धवार गणेश जी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक सेठ जी गणेश जी की पूजा पाठ करते थे। हर बुधवार का व्रत करते थे और उन्हें भोग लगाते और उसी भोग को वो सभी उपस्थित जनों में बांट देते और एक समय खाना खाते थे। एक बार गणेश जी ने सेठ जी से वर मांगने को कहा। सेठ जी ने कहा कि मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, पर मेरे घर में खाने को लेकर बहुत लड़ाई होती है। सब अपनी अपनी पसंद का खाना बनवाना चाहते हैं। तब गणेश जी ने उन्हें एक कढ़ाई दी कि तुम इस कढ़ाई से जो भी मांगोगे इस कढ़ाई में सब बनकर आ जाएगा। इस तरह से उनके यहाँ अब तरह तरह के पकवान बनने लगे। सेठ जी बचा हुआ सारा सामान वो अपने घर में मेहतरानी को दे दिया करते थे। वही मेहतरानी उसी गांव के राजा के पास भी जाती थी। राजा जी के यहाँ से उसे रोज एक सूखी रोटी मिलती थी। तब एक दिन मेहतरानी ने राजा रानी से कहा कि मैं आपके यहाँ से मुझे रोज़ सूखी रोटी मिलती है, जबकि इसी गांव का एक सेठ है, उसके घर से मुझे रोज़ तरह तरह के पकवान मिलते हैं। कभी हलवा, कभी पूड़ी, कभी कचौरी, कभी बर्फ़ी। तब एक दिन राजा ने सिपाही भेजकर सेठ को बुलवाया और उससे सब बात पूछी। तब सेठ ने कहा उसके पास एक कढ़ाई है, वह उसी से सब बनाता है, जो बोलता है वह कढ़ाई में से बनकर आ जाता है। राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, वो कढ़ाई तो मेरे यहाँ होनी चाहिए। तुम वो कढ़ाई लेकर आओ और यहाँ राजमहल में जमा करवा दो। सेठ राजा के सामने कुछ नहीं बोल सकता था। सेठ ने वह कढ़ाई राजा को ले जाकर दे दी। अब राजा के घर में जैसे ही राजा के रसोइये ने खाना बनाने के लिए कढ़ाई के हाथ लगाया तो रसोइये का हाथ कढ़ाई से चिपक गया। उसके बाद जो भी मंत्री, पहरेदार, सिपाही जो भी उस कढ़ाई के हाथ लगाता, सबके हाथ उसके चिपकते चले गए। अंत में राजा ने जब कढ़ाई के हाथ लगाया तो राजा का हाथ भी कढ़ाई से चिपक गया। अब सेठ को बुलवाया गया। राजा ने कहा कि सेठ, तू कोई जादूगर है, मैं तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। जल्दी से बता कि यह क्या राज है, हम सबके हाथ कढ़ाई से क्यों चिपक गए। तब उसने कहा कि ये कढ़ाई तो मुझे गणेश भगवान ने दी थी, गणेश भगवान ही इससे हाथ छुड़वा सकते हैं। तब सेठ जी ने पूजा अर्चना करके गणेश जी को स्मरण किया। तभी वहाँ गणेश भगवान प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजा, यह कढ़ाई मैंने सेठ को दी थी। सेठ मेरा परम भक्त है, हर बुधवार का व्रत करता है, कहानी सुनता है और प्रसाद समस्त उपस्थित जनों में बांटता है। अगर तू अपने धन में से आधा धन इस सेठ को दे तभी मैं तेरा हाथ इस कढ़ाई से छुड़वाऊं। तब राजा ने अपना धन में से आधा धन सेठ को दिया। उसके बाद गणेश भगवान ने उन सबके हाथ छुड़वाए। उसके बाद से राजा ने भी गणेश भगवान के चमत्कार को समझा। राजा ने अपनी नगरी में ऐलान करवाया कि सब बुधवार को गणेश जी का व्रत करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और पूजा करेंगे। उसके बाद राजा और रानी ने भी हर बुधवार को गणेश जी का व्रत किया। उसके चमत्कार से राजा की रानी को गर्भ ठहर गया और उन्हें एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तो हे गणेश भगवान, जैसे आप उस राजा के ऊपर प्रसन्न हुए और सेठ के ऊपर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको बुधवार गणेश जी की कहानी सुनाई। अगर आपको भी पसंद आती है तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सोशल साइट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।